हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर और उनके बीच बहुत ज़्यादा बात बढ़ चुकी है। इतनी हद तक बात बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी आपको कानो कान भनक तक नहीं है। आपको नहीं पता चल पा रहा है कि वो क्या बातें कर रहे हैं और उनका रिश्ता इतना आगे क्यों बढ़ गया। क्या कारण है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपके साथ इतना खास रिश्ता होने के बाद भी वो उनकी तरफ लगातार झुकते चले जा रहे हैं। यानी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको भी नहीं पता, वो उनको पता है। ऐसा क्यों, आप आज की इस रीडिंग से जानेंगे। और आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कुछ बातें जो आपको पता नहीं है वो आपको ज़रूर पता चलेंगी, जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि हो सकता है रीडिंग आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो, क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए है। ठीक है, सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं और टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट होगी। तो चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। पहले आपके पार्टनर के बारे में बताया जाएगा, फिर आपके बारे में बताया जाएगा, फिर थर्ड पार्टी के बारे में बताया जाएगा। बारी बारी आप तीनों के बारे में बताया जाएगा, इसलिए रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने, धैर्य से, शांति से। ओके फ्रेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, Queen of swords, Page of swords, 10 of pentacles, 10 the wheel of fortune, 21 the world, 6 of cups। सबसे पहला तो आपके पार्टनर जो कुछ ऐसी बातों को लेकर के आपको नहीं बताना चाहते, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनकी बहुत ज्यादा पर्सनल हैं, आपको इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि उसका कारण ये है कि शायद आप उन बातों को सुनकर गुस्सा हो जाएं, शायद आपको कहीं ना कहीं क्रोध आ जाए, आप बर्दाश्त ही ना कर पाओ, इसलिए वो आपको उन बातों को नहीं बता रही। कहीं ना कहीं आपके खुशी में खलल पड़ सकती है। कहते हैं ना कि अच्छे मूड जब होते हैं, रोमांटिक होते हैं, तो उस पल में अगर कोई ऐसी बात बोल दी जाती है जो कि आप दोनों के बीच के जो खुशनुमा पल हैं वो भी बेकार ना हो जाएं। अगर कोई आप ऐसी वैसी बात सुनेंगे तो निश्चित ही आपका मूड और आपका समय चेंज हो जाएगा। आपके घर से मानो जैसे खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर थोड़ा सा भी कुछ इश्यूज होते हैं किसी भी बात को लेकर के, तो निश्चित ही आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें होना शुरू हो जाएंगी जिससे कि खुशी जाना प्रारंभ कर देगी। इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे वो खुशी छीनना नहीं चाहते, नहीं चाहते कि आपके चेहरे की मुस्कान मायूसी में बदले, उदासी में बदले, और कहीं ना कहीं आप जो उनका इतना ख्याल रखती हैं या रखते हैं, आप जो उनसे इतना प्रेम करते हैं, आपके प्रेम में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ होने लगती है और आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। आपको सुनकर निश्चित ही आश्चर्य भी होगा, गुस्सा भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपके बारे में भी देख लेते हैं कि आपके बारे में क्या बताया जा रहा है। नाइनटीन द सन, ओ द फूल, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 16 द टूअर। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं या करती हैं। आप कभी भी अपने पार्टनर को ना तो झूठ बोलती हैं या बोलते हैं, और ना ही आप उन्हें
बेवकूफ़ बनाते हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर कुछ लक्ष्य है तो बस ये कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करें, आपका जीवन खुशहाली की जीती जागती मिसाल बने, आपके जीवन में कोई उदासीनता ना हो, आपका जीवन खुशियों से बीते, उनका हाथ पकड़कर हमेशा आप उनके साथ खुश रहें। कोई भी ऐसा व्यक्ति उनके करीब ना आए जिससे कि आपके रिश्ते पर उसका कोई भी प्रभाव पड़े, क्योंकि आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जितना क्लोज आप हैं उतना ही क्लोज कोई दूसरा व्यक्ति आए। और अगर ऐसा हो तो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसे में आपके जीवन में फिर कहीं ना कहीं भूचाल आ जाएगा, यानी परेशानी आ जाएगी अगर ऐसा होता है तो। और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है, कहीं ना कहीं आपके माइंड पर वो बात बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी, और फिर आप चाहकर भी उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके मन पर वो बातें बहुत ज़्यादा हावी हो सकती हैं। और आप दोनों के बीच का रिश्ता है वो जो इतना मजबूत है, जो प्रेम की डोर से बंधा हुआ है, फिर वो कमजोर होने लगेगा। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो कुछ ऐसी बातें किसी से कर रहे हैं, वो कौन है, कौन है वो जिससे वो ऐसी बातें बता रहे हैं जो आपको भी नहीं पता, जो आपको शेयर नहीं कर रहे, वो बातें उनको शेयर की जा रही हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक बात है। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द सन एंड क्वीन ऑफ वेल्स। देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो ये है कि जिससे वो बात कर रहे हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं और उनकी बहुत ज्यादा बातें बढ़ गई हैं, जो कि आपको नहीं पता है, वो कहीं ना कहीं उनसे डरते नहीं हैं बल्कि उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और कहीं ना कहीं वो उनका मान सम्मान भी करते हैं। मानो उनके हाथों की शक्ति है, वो कठपुतली है वो उनके हाथों की, क्योंकि वो कोई और नहीं है बल्कि जिस प्रकार वो देवी माँ शक्ति को सबसे ज्यादा मानते हैं, उन माँ को मानते हैं जो कि आदि माँ शक्ति है, उसी प्रकार से उनकी जन्म देने वाली माँ, जिनका कनेक्शन आपके रिश्ते के बाद कुछ कमजोर पड़ गया था, जहां पर वो अपनी माँ को उतना समय नहीं दे पा रहे थे, वहां वो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं बताना चाहते अपने जीवन की। कभी किसी व्यक्ति ने अगर उन्हें कोई ऐसी बात बोल दी जो उन्हें चुभ गई, हर्ट हुआ, तो वो बात वो अपनी माँ से इसलिए शेयर करते हैं कि आपको वो हर्ट नहीं करना चाहते, ना ही आपको दुखी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्तियों की बातें अगर वो आपको बताएंगे तो निश्चित ही आपका मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पार्टनर, किसी भी पार्टनर की बातें जो कि किसी के द्वारा इस तरह की बोली गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रफली हैं, अगर आपको बताते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, बुरा लगेगा, और हो सकता है कि आप उस व्यक्ति के पास जाकर के कुछ इस टाइप की बात करें जिससे कि और भी ज़्यादा बात बढ़े। इस वजह से वो आपको नहीं बताते हैं, और निश्चित ही उन्हें ये बात पता है कि माँ के हाथों में वो शक्ति होती है जो कि अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एक पावरफुल शक्ति है। उसकी हर परेशानी को दूर करने के लिए इस संसार में वो किसी से भी ना डरे, इसके लिए उन्हें माँ की शक्ति की जरूरत होती है, एक दैवी माँ शक्ति और दूसरी जन्म देने वाली माँ, जिससे कि वो अपने संसार में, अपनी दुनिया में और इस जीवन में उन सभी कार्यों को कर सकता है, यानी सूर्य की भांति चमक सकता है, और उसके लिए उन्हें दैवी माँ शक्ति की जरूरत जरूर पड़ती है। इसीलिए वो अपने माँ से इन बातों को बहुत ज्यादा कह रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वो आपको किसी भी बात से टेंशन नहीं देना चाहते, क्योंकि उनकी माँ से वो हमेशा से वो बातें शेयर करते आए हैं जो वो किसी को शेयर नहीं करते हैं या करती हैं। वो बातें जो कि उनके जीवन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, उन्होंने केवल अपनी
माँ से शेयर की हैं, क्योंकि उनकी माँ बहुत ज़्यादा समझदार हैं और अपनी माँ से शेयर करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी प्रॉब्लम सब खत्म हो गई है, क्योंकि जितना वो दुर्गा माँ को मानते हैं, जितना माँ आदिशक्ति को मानते हैं, उतना ही वो अपनी माँ को मानते हैं। तो सारी बातें कह देने के बाद उनकी परेशानी ऐसे मानो जैसे हल्की हो जाती है। यही कारण है कि आपको परेशान ना करके वो उनको सभी बातें बता रहे हैं और उनका रिश्ता पहले बीच में कुछ कमजोर पड़ गया था, अब वापस से बहुत ज्यादा गहरा हो चुका है, क्योंकि अपनी माँ को जहां पर वो पहले समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब इस समय वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा समय देना प्रारंभ कर चुके हैं और एक ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया उससे वो बचपन से सभी बातें शेयर करते चले आए हैं और बीच में उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और उन्होंने जब आपसे कहा तो आप भी उन्हीं की एज के हैं, तो आपके पास भी इतना अनुभव नहीं है जिससे कि आप उनकी परेशानी का हल निकाल पाएँ। और ऐसे में आप दोनों ही उस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो रुपए पैसे को लेकर बात हो सकती है या फिर आपके जीवन में हो रही कुछ ऐसी बातें या घटना जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। जिस समय आपका कठिन समय चल रहा था, जिस समय आपका बनता कार्य बिगड़ रहा था, जिस समय कोई ऐसा व्यक्ति आपके विरुद्ध कार्य कर रहा था, उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप कैसे उस व्यक्ति को जाकर के रोकें। यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि आपकी नज़रों में तो सही है लेकिन वो सही नहीं है, यानी आपके परिवार का हो सकता है, आपके खानदान का हो सकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो केवल दिखावे का रिश्ता रख रहा था या रख रही थी। लेकिन सच तो ये है कि आपके विरुद्ध कार्य कर रहा था, यानी आपके बनते कार्यों से उसे बहुत ज़्यादा जेलेसी फील हो रही थी और कहीं ना कहीं वो आपको नाकामी दिलाने में सक्षम होना चाहता था। यानी आपको जीवन में इस तरह से भयभीत करना चाहता था कि आप अपने जीवन में तरक्की को कर ही ना पाओ, यानी तरक्की को छूना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाए और आप ईश्वर की शक्ति, जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके सहारे ही आपके सब काम हो रहे हैं, ऐसी आपकी जो मान्यता है, ऐसा जो आपका विश्वास है, उसे कहीं ना कहीं वो व्यक्ति तोड़ देना चाहता था कि आप अपनी लाइफ में इतने हताश और परेशान हो जाओ जिससे कि आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को पूर्ण ना कर पाओ, क्योंकि उसका यहाँ पर बताया जा रहा है जो कार्य था वो कुछ ऐसा जादुई कार्य था जो कि आपकी समझ से बिल्कुल बाहर था, बिल्कुल परे था, लेकिन आप बस इतना विश्वास रख रहे थे और अभी भी आपको इतना विश्वास है कि आपके साथ ईश्वर की शक्ति मौजूद है। ना तो आप कभी भी किसी भी इंसान से डरे थे और ना ही आपका विश्वास ईश्वर की शक्ति से कभी टूटा था। भले ही आप थोड़े समय के लिए निराश हुए, हताश हुए, आपके हृदय में अविश्वास कभी भी वो व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर पाया था और ऐसे में आपकी माँ आपके साथ खड़ी थी। उस समय जिस समय आपका जीवन एक कठिनाई से होकर के दूसरी कठिनाई में फंसने जा रहा था, उससे आपकी माँ ने आपको बचाया, यानी एक परेशानी से आपको बचा करके दूसरी परेशानी में जाने से रोका। और ऐसे में आपका मन उस समय बहुत ज़्यादा डरा डरा सा रहता था। उस समय आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं अगला कदम कैसा होगा, आपको अगला कदम लेना चाहिए नहीं चाहिए, आपके जीवन में ये सब क्या हो रहा है। यानी आपकी सोच समझ से परे जब कार्य हो रहा था तो आपकी माँ को वो बातें समझ में आई, क्योंकि उनके पास अनुभव है, उनके पास ज्ञान है और बुद्धि आपसे कई गुना ज़्यादा थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जीवन में जब भी आप उदास हुए हैं, जब भी आपके हाथों की शक्ति कमज़ोर हुई है, जब भी आप किसी कार्य को करने में असक्षम हुए हैं या फिर आपका कोई भी कार्य अधूरा आपको महसूस होता है, तो आपने अपनी माँ, जो कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, आपने उन्हीं को अपना गुरु माना। यानी सबसे पहले गुरु वो आपके हैं। इसी वजह से आपने कभी भी उनसे कोई बात नहीं छुपाई और इस समय भी आपके जीवन में कुछ
बातें ऐसी हैं जो उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी आपके जीवन में आपको एक ऐसा कार्य है जिसकी वजह से मार्ग समझ में नहीं आ रहा। आप किस मार्ग पर चलें, उस मार्ग का चुनाव आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बचपन से कई बार आपको शिक्षा में, एजुकेशन में, प्रोग्रेस में, नौकरी में और आप जिस भी काम को करना चाहते थे उसमें आपकी सहायता आपका गुरु, सबसे बड़ी आपकी माँ रही हैं। इसलिए कभी भी आपको कोई राय चाहिए हो, कोई भी ऐसी बात हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें आपको ऐसा लगने लगता है कि आप क्या करें क्या ना करें, यानी आपको दो रास्ते समझ में आते हैं लेकिन आपको चलना किस पर है ये समझ में नहीं आ पाता है, तो ऐसे में आपको केवल एक ही व्यक्ति दिखाई देता है, वो है आपकी माँ। क्योंकि हमेशा से ऐसा रहा है कि जब भी आपके जीवन में कोई उलझन आई है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में इस कार्य को लेकर के, इस बात को लेकर के, इस परेशानी को लेकर के, यानी वो कोई भी परेशानी हो, तो आपकी माँ ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाई हैं। क्योंकि आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर आपकी एज का है, तो उनके पास लगभग उतनी बुद्धि है, बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन अनुभव, कहा जाता है कि उम्र के साथ ही अनुभव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा, यानी कहा जाए कि एक ऐसा काम जिसमें आप थोड़े से उलझे हुए हैं और आप उस उलझन को उलझन में नहीं रहने देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप उस काम को अधूरा छोड़ें। यानी किसी भी काम को करते समय आपके पास पूरी योग्यता, पूरा ज्ञान, पूरा अनुभव प्राप्त हो, तभी आपने अपनी माँ को बात बताई है। क्योंकि आप नहीं चाहते कि जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, जिस बारे में आप सोच रहे हैं इस समय आपके पार्टनर को लेकर के और अपने भविष्य को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं कोई भी मिस्टेक हो। यानी आप चाहते हैं कि एक बार में किया गया कार्य फलीभूत हो जाए, यानी आपने जो सोचा वो कंटस्ट, यानी 100% श्योर आप हो जाएंगे अपनी माँ से वार्तालाप करने के बाद। और यही कारण है कि आप अपनी माँ को उस बात को कह पाए हैं और आप बार बार उनसे जो भी आपके मन में सवाल आता है, जो भी आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के प्रश्न उठता है, तो वो आप अपने मन में नहीं रख पाते, क्योंकि ये बचपन की आदत है। तो आप बड़े होकर के इसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते हैं और यही कारण है कि आपके मुख से जब भी आप अपनी माँ के करीब जाते हैं तो निकल ही जाती है, यानी आपको ऑटोमेटिकली एक शक्ति प्राप्त हो जाती है। उनको बताने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मानो जैसे आपने जिस काम को नहीं कर पाया था वो अब पूरा हो गया। उनको कहते के साथ ही आपके अंदर एक पावर, एक शक्ति, एक एनर्जी आ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि अब बस, अब कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अब आपका काम 100% होकर के ही रहेगा। आपका काम किसी भी कीमत पर अधूरा नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी पावर शक्ति है आपके अंदर और ये आपकी माँ की वजह से ही आपके अंदर आई है। आपके लिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि वो निकट आ रहा है समय, एक ऐसा समय आपके निकट आ रहा है जहाँ पर आपकी उन्नति, तरक्की बहुत ज़्यादा होने वाली है। एक ऐसा काम होने वाला है जिसमें आप सूर्य की भांति चमकेंगे। आपकी तरक्की को देख करके उन लोगों को जेलिसी फील होगी जिन्होंने आपके बनते हुए कार्यों में हमेशा रोड़ा किया है, यानी अटकाया है आपके काम को। कहा जाए कि आपको किसी भी तरीके से नीचे करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर तो उनको अपनी कर्मा का जो फल है वो माँ आदिशक्ति देंगी, क्योंकि उन्होंने जहाँ पर आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश की है वहाँ पर वो किसी भी कीमत पर माँ आदिशक्ति से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका सच्चा मन, आपका सच्चा कर्म आपको ज़रूर फल देगा और उनको उनके कर्मा का फल ज़रूर प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं आपका जो कार्य काफ़ी समय से अटका हुआ था वो अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि डरने का, भय करने का और नाकामी हाथ जो आती है उससे भयभीत होने का समय जा चुका है। यानी अब आपके हाथों में एक ऐसी शक्ति आ चुकी है, वो आपके माँ के द्वारा आई है। और जैसे ही आपने अपनी माँ से कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनली हैं, जो कि आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते थे, कोई भी ऐसी बात, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल कोई ऐसी बात जिसमें आप
असमंजस में थे कि आप उसको लेकर के क्या निर्णय लें। यानी होता है कि दो पलड़े में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप किस पलड़े में अपना पैर रखें। तो ऐसे में आपकी माँ जो ज्ञान पूर्वक, ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का सागर जो है, उन्होंने ही आपको बताया है। और बताने के बाद ही आपके हाथों में ऑटोमेटिकली वो शक्ति आ गई। क्योंकि जब किसी बात के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो निश्चित ही उसके लिए एक बहुत बड़ी पावर शक्ति आती है। ऐसा महसूस होने लगता है कि हाँ, वो पावर शक्ति ही आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगी। और ये आपका परम सौभाग्य है, क्योंकि आपके पास ऐसी माँ है जिनके पास इतना अनुभव है। जहाँ पर आपकी गाड़ी अटक रही है, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथों से कार्य हो तो रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा, कोई तो ऐसा कारण है, कोई तो ऐसी कमी है, कोई तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप उस कार्य को यानी पूरा करने में सफल नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत बड़ी है, और वो ये है कि आपको इस कार्य के बाद, यानी अब जो कार्य होने वाला है, इसके बाद आपको उन्नति, तरक्की तो प्राप्त होगी, लेकिन आपके अंदर, कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं तो हमारे अंदर ईगो आ जाता है, यानी अहंकार आ जाता है। बहुत लोगों के अंदर आता है, बहुत लोगों के अंदर नहीं आता है। तो आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है कि आपकी माँ की शक्ति, माँ आदि शक्ति, दोनों माएँ आपके पास है, यानी पावरफुल शक्तियाँ आपके पास हैं। आपके करीब रह कर के वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। और आपकी पार्टनर जो कि बहुत ज़्यादा आपको प्रेम करती है, प्रेमिका की तरह उनका प्रेम है और बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखने वाली है। तो आपके पास यहाँ पर टोटल मिलाकर 3 शक्तियाँ हो गई, और उन तीनों शक्तियों के रहते आपके जीवन में परेशानी आपको छू भी नहीं सकती। लेकिन आपको ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके मन के अंदर अहंकार को आपको कभी विराजमान नहीं होने देना, और कभी भी आपको ये बात नहीं भूलनी है कि जीवन में किसी भी बात को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है। इस बात को आप समझ लीजिए, अपने मन के अंदर बिठा लीजिए कि आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी बात के लिए। जब भी आपके मन के अंदर कोई भी ऐसी बात आती है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि वो काम नहीं होगा, तो आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं। और आप जब भी माँ आदिशक्ति के सामने किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहेंगे तो केवल 5 मिनट ही आप उनके सामने खड़े हो जाएं, और आपके मन का जो डर है, आपके मन का जो प्रश्न है, यानी किसी भी काम पर जब आपका फोकस नहीं होता है, यानी वो काम नहीं हो रहा होता, तो थोड़ा सा मन, कहते हैं ना कि डरा सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार पता नहीं वो काम होगा नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो इसमें आपको ना तो डरना है ना ही घबराना है, और आपको बार बार माँ आदिशक्ति के सामने प्रार्थना करनी है, और वो आपके सवालों का उत्तर ज़रूर देंगी। क्योंकि जो आपके मन में प्रश्न उठेंगे, जो आप माँ आदिशक्ति के सामने खड़े हो जाओगे, तो आपके प्रश्नों का उत्तर माँ आपके हृदय से स्वयं दे देंगी। उस बात का उत्तर यानी आपको खुद ही मिल जाएगा। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि आपके हृदय में आए हुए प्रश्न का उत्तर ही बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपको तब यकीन होगा जब उस बात पर आपको यकीन हो, क्योंकि जो आपके हृदय में उपज हो रही है, प्रार्थना करते समय, प्रश्न को पूछते समय, आपको उस पर ट्रस्ट रखना होगा, विश्वास रखना होगा, और आपके मन का भय पूरी तरीके से निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जब भी अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर के, यानी कहते ना कि ऐसा लगता है कि ये काम नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा विश्वास की कमी आपके अंदर आई है, तो निश्चित ही वो विश्वास आपके अंदर कभी भी कम नहीं होगा। क्योंकि जीवन में जब जैसे जैसे विश्वास कई गुना बढ़ता चला जाता है, कई गुना बढ़ता चला जाता है, तो निश्चित ही फिर वो विश्वास कभी भी कम नहीं होता। और आपकी माँ इस विश्वास की जीती जागती मूर्ति है। क्योंकि जब भी आपने देखा है, जब भी आपको महसूस हुआ है, तो हमेशा आपके मन ने यही आवाज़ दी है कि जहाँ पर आपके साथ इतनी बड़ी शक्ति खड़ी हुई है, वहाँ पर तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, वहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। सोचना अगर है तो कुछ ये कि आप अपनी माँ से उस बात को कैसे प्रस्तुत करें, कैसे बताएं, कैसे उनकी राय लें, और कैसे बात को उनकी समझें। तो
तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि अगर आपने किसी भी बात को अपने पार्टनर से नहीं कहा है, उनसे कहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो परेशानी है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाए। किसी भी बात के लिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी ऐसी अधूरी इच्छा के लिए जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, जो पूरी नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप माँ से पूछ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, यानी गुड थिंकिंग है। आपकी माँ की शक्ति आपके करीब है।